हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार धन को किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, आर्थिक तंगी को कैसे दूर करते हैं और धन को अट्रैक्ट करने वाले विशेष उपाय लेकर आई हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं या फिर खर्चों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके पास धन तो आता है परंतु सारा खर्च हो जाता है, आपके पास कुछ नहीं बचता, आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, बचत बिल्कुल नहीं होती है या कर्ज बाजारी हो चुके हैं, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार आप किस प्रकार से अपनी ओर धन को आकर्षित कर सकते हैं, तो यह उपाय मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला आता है घर की अलमारी, तिजोरी को आपको किस दिशा में रखनी चाहिए। आर्थिक उन्नति और धन को आकर्षित करने के लिए हमेशा धन को दक्षिण पश्चिम कोने में रखना चाहिए। इस दिशा में आप तिजोरी, अलमारी, सोने चांदी के रुपए, पैसे, गहने, जमीन के कागजात, एफडी आदि चीजें दक्षिण पश्चिम में रखें और इस अलमारी या लॉकर का मुंह हमेशा दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। ध्यान रहे कि अलमारी का मुख उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा के स्वामी स्वयं भगवान कुबेर जी हैं, जो कि धन के देवता माने जाते हैं। इसके अलावा यह दिशा पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जो कि जीवन में स्थिरता लाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिशा में रखी गई चीजें कई गुना बढ़ जाती हैं। आपको कभी भी धन या धन से संबंधित चीजों को दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे धन की हानि हो सकती है। आपको धन और धन से संबंधित चीजें हमेशा दक्षिण पश्चिम कोने में ही रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका किचन, रसोई घर। रसोई का स्थान घर के दक्षिण पूर्व कोने में होना चाहिए। हम घर में भी अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी पांचों तत्व को संतुलन में बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आपको जितनी भी अग्नि से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे रसोई घर को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा के मध्य में यानी आग्नेय कोण में बनाना चाहिए। साथ ही जब आप खाना बनाते हैं तो आपका चेहरा या मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। रसोई घर में आपको नारंगी रंग या गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए और रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होगी और आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। आप जिस किसी भी कार्य में करने जाएंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है मनी प्लांट और जेट प्लांट। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट और जेट प्लांट, जिसे क्रस्टुला प्लांट कहा जाता है, यह बहुत शुभ माना जाता है। यह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये दोनों पौधे धन को अट्रैक्ट करने वाले पौधे माने जाते हैं। इन्हें कुबेरसी प्लांट भी कहा जाता है। आपको मालूम है कि कुबेर जी धन के देवता हैं, तो वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार ये दोनों पौधे जहाँ होते हैं वहाँ धन कमाने के मार्ग अपने आप ओपन होने लगते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो आपने मनी प्लांट का नाम तो सुना है, परंतु जेट प्लांट भी एक तरीके का मनी प्लांट होता है, जिसकी पत्तियां गोल होती हैं, सिक्के के आकार की होती हैं। इसका ओरिजिनल नाम क्रसुला
ओवाटा है। यह लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने वाला पौधा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार साथ ही यह घर की हवा को शुद्ध रखता है। यह पौधा 100 साल तक जीवित रहता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आप इस पौधे को ऑफिस में या घर में लगाते हैं तो पैसा तो आता ही आता है, साथ में जो आपकी सेविंग है वह बचत भी होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है मेन गेट। घर के मेन गेट पर लाल जो रिबन रहता है, लाल रिबन में सिक्का बांध के लटका दें। इससे घर में क्या होगा कि धन की बचत होने लगेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि धन तो आता है परंतु वह पूरा खर्चा हो जाता है। तो उस स्थिति में यह उपाय जरूर करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा पर्स में जो सिक्का रखते हैं और नोट रखते हैं वह अलग अलग स्थान पे रखना चाहिए। नोटों को कभी भी मोड़कर अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए, इससे धन की हानि होने लगती है। नेक्स्ट आता है एक पानी का फव्वारा। जो पानी का वास्तुशास्त्र में जो है फव्वारे का बहुत ज्यादा महत्व है, वह बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। बहता हुआ पानी, घर में बहता हुआ पानी का झरना या फव्वारा बहुत शुभ रहता है। आप इसे घर के गार्डन में भी रख सकते हैं या घर के अंदर भी रख सकते हैं। फव्वारा लगाने की सबसे अच्छी दिशा जो है वह उत्तर दिशा है या पूर्व या उत्तर पूर्व है, लेकिन हमेशा यह ध्यान रहे कि उसमें पानी बहता रहना चाहिए, रुका हुआ ना हो, स्थिर ना हो। इससे आपके जीवन में प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि यह धन को आकर्षित करता है, साथ ही धन कमाने के रास्ते भी ओपन करता है। नेक्स्ट आता है श्री व्यापार वृद्धि यंत्र को किस दिशा में रखें। श्री व्यापार वृद्धि यंत्र को आपको किस दिशा में रखना चाहिए। तो व्यापार वृद्धि यंत्र श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी का यंत्र है। यह बिजनेस में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। यह आपके जीवन में समृद्धि और सफलता दिलाने वाले यंत्र हैं। हम श्री व्यापार वृद्धि यंत्र बना तो लेते हैं, लेकर भी आ जाते हैं, परंतु हमें किस दिशा में रखना चाहिए यह मालूम ही नहीं होता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार इस यंत्र को हमेशा पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। इस यंत्र को आप घर में भी रख सकते हैं, ऑफिस में भी रख सकते हैं, दुकान में रख सकते हैं, फैक्ट्री में रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है श्री यंत्र। यह माता लक्ष्मी का यंत्र है। धन, समृद्धि, यश, कीर्ति, सफलता दिलाने वाला यंत्र है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसके बहुत सारे लाभ हैं। यह यंत्र आपके कैरियर को आगे बढ़ाने वाला यंत्र है। यह यंत्र आपके घर की या आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देने वाला यंत्र है। तो श्री यंत्र भी आपके पास में जरूर होना चाहिए। इसके बाद आता है पेंटिंग की दिशा। हम पेंटिंग तो लेके आ जाते हैं, परंतु उन्हें भी सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेंटिंग से सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है, परंतु यह पेंटिंग सही दिशा में लगाई जानी चाहिए। यह पेंटिंग धन, वैभव और सफलता को अट्रैक्ट करती है। इसके लिए आपको क्या करना है, 7 घोड़े दौड़ते हुए वाली एक पेंटिंग लाना है और उसे अपने लिविंग रूम के पूर्व दिशा की दीवार पर लगाएं। या हरियाली वाली जो पेंटिंग रहती है, प्रकृति से रिलेटेड जो पेंटिंग रहती है, उसे आप बेडरूम और लिविंग रूम में लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पेंटिंग से आपके घर में आपके लिए नए नए धन कमाने के अवसर भी प्राप्त होने लगेंगे। तो आप भी इन उपायों को करें और अपने जीवन से आर्थिक तंगी को दूर भगाइए। धन्यवाद।